हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, मैं आज के ट्रेड के बारे में बात करने से पहले पिछले 7 दिन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 फरवरी को अच्छा सा एक मूव आया हमारा। कहाँ से आया ये? 81.8 से लेके अच्छा मूव हमें मिला यहाँ तक। टॉप, इसका टॉप अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 82.8 तक एक मूव मिला हमें। उसके बाद से अगर आप देखें 82.8 से, ये 7 फरवरी है, आज है 9, ठीक है। 2-3 दिन में एक रेंज में है ये। और ये रेंज कौन सा है? ये रेंज है 82.8 जो मैं टॉप ले रहा हूँ। टेक्निकली रेंज है 80, सॉरी, टेक्निकली ये रेंज है, सॉरी दोस्तों, टेक्निकली, सॉरी, 7 डेज़ के चार्ट पे आते हैं जो मैं बताना चाहता था। ओके, सो टेक्निकली अगर हम देखें ये 3 दिन का रेंज, अगर इसका बॉटम लीजिए और इसका एक टॉप लीजिए, ये रेंज है 82.75 से लेके आज का बॉटम 82.47। आप खुद ही मैथमेटिक्स करके बताइए 75 टू 47 कितना पैसा डिफरेंस, कितना हुआ 75 टू 47 का? करीबन होता है 28 पैसे का डिफरेंस, रफली 28 पैसे का डिफरेंस है। और ये घूम रहा है 28 पैसे में। तो पहले 6th और 7th को तो कुछ ट्रेड नहीं हुआ, फिर 7th और 8th को भी कुछ रेंज नहीं हुआ। आज थोड़ा 8th को, मतलब कल को थोड़ा मूवमेंट डाउन आया, फिर थोड़ा अप हुआ, फिर वही रेंज पे अटका है। तो जब ये रेंज बाउंड ट्रेड होता है दोस्तों, तो ऑप्शंस में आप हमेशा, आपका प्रीमियम घटता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये रेंज में है तो प्रीमियम घटेगा। तो अगर आप मेरा कल का वीडियो देखें, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आज थर्सडे है तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में आपका प्रीमियम घट जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। आप अब अगर कॉल प्रीमियम ले या पुट प्रीमियम ले, कुछ मेजर प्रीमियम्स का प्रीमियम घट गया। मतलब जिन्होंने भी सुबह सोचा था कि पी लेंगे, उनका प्रीमियम घटा सुबह से, और शाम को या आफ्टरनून तक जिन्होंने भी सीई लिया था उनका प्रीमियम घट गया। तो इसके बीच में अगर किसी ने स्ट्रैटेजी बनाया था कि मैं ये बेचूंगा और वो खरीदूंगा, स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बनाया हो या दोनों बेचने का स्ट्रैटेजी बनाया हो, प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा किसी का भी, क्योंकि रेंज बहुत छोटा है। 10-12 पैसे में ये रेंज अटका हुआ है। तो अगर किसी ने कल मेरी वीडियो एनालिसिस देखा है और अगर समझा है कि ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए, वो नहीं गए होंगे, फ्यूचर्स में रहे होंगे। 10-15 पैसे का डिफरेंस था फ्यूचर में, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं आया था। तो ये जान लेना है आपको कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, आपको अपना रिस्क जानना है। सपोजिंग आपके पास अगर 10,000 रुपये है और आप 10,000 में कोई ऑप्शन ले रहे हैं, तो ऑप्शन लेने से पहले आपके मन में ये सोचना है आपको कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। ऐसे दिन जब ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है, उस दिन लॉसेस ज़्यादा होते हैं सबको। तो ये टाइम पे आपको ये सोचना है कि कितना रिस्क ले सकता हूँ, और उस रिस्क के मुताबिक आपको स्टॉप लॉस रखना है और ट्रेड करना है दोस्तों। ये एक इम्पॉर्टेंट बात था जो मुझे लगा कि आज मैं सबको बता दूं। अब मैं आता हूं आज के ट्रेड के लिए। तो अगर आज का ट्रेड देखें दोस्तों, बहुत ही, जैसे मैंने बोला ना, जो टॉप जो स्टार्ट हुआ आज 9 बजे, 9th फरवरी को, आज जो हमको ओपनिंग मिला, अच्छा ओपनिंग मिला 82.65, ठीक है। बट उस ओपनिंग के बाद नीचे गया 55 तक, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे। सो इट इज़ बहुत ही कम रेंज में 65 से लेके 82.5, 15 पैसे के रेंज में घूमता रहा। रेंज ज़्यादा नहीं था और एक्सपायरी का भी दिन है कल, तो रेंज छोटा ही था। और गोल्ड, और अगर आप क्रूड को देखें, वो गोल्ड और क्रूड भी हायर प्राइस पे थे, जिसके वजह से ये थोड़ा सा डाउनफॉल हमने देखा है दोस्तों। ये मेरा मोटा मोटा रीज़न है जो मैं आज के लिए बता सकता हूँ आपको। मैंने कल मेरे एनालिसिस देखेंगे, अब मैंने बताया था कि अगर स्पॉट 82.66 के ऊपर जाता है तो मैं अपना ऊपर वाला टारगेट्स देखूंगा। अगर स्पॉट 82.66 के नीचे रहता है
तो मैंने आपको बोला था 82.58 आ सकता है, 58 आ सकता है, उसके नीचे 58 को तोड़ा तो 82.53 आ सकता है, और उसके नीचे आ सकता है 82.47। अगर 82.47 के नीचे स्पॉट जाता है तो सेल कॉल्स ले सकते हैं। बट आज का लो अगर आप देखें 82.47 को ये लो टच किया और वहीं से ही फिर से शाम को ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने कोई डाउन ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप डाउन ट्रेड लेते हैं ऑप्शंस में तो फिर रेज हो जाता है। अगर ये सोचते हैं कि यहाँ से फिर गिरेगा तो फिर जा सकते हैं, तो समटाइम्स मैं डाउन ट्रेड्स नहीं लेता, मैं अवॉइड कर देता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन अपसाइड पे था पर वो नहीं आया है। पर शाम को यूएस का डेटा आने वाला है, जॉब्स रिलेटेड डेटा, जिसका डायरेक्ट लिंकेज इन्फ्लेशन से है और इंटरेस्ट रेट से है। तो देखते हैं उस डेटा से कुछ फ़ायदा हो सकता है या हमारा एक्सपायरी हो सकता है 82.75 और 82.50 के बीच में, जहाँ पे दोनों प्रीमियम खाए भी जा सकते हैं। तो वो होता है मोटा मोटा एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? कल के लिए वेरी सिंपल ट्रेड मैं जो देख रहा हूँ वो है ये दोस्तों। मैं 1 आवर चार्ट पे चला जाता हूँ और अपना रेंज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ रख लेते हैं दोस्तों। तो कल के लिए दोस्तों मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं वॉच करूँगा। मेरा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये मैं वैल्यू आपको दूंगा 82.62 का है। मेरा दूसरा लेवल है ये जो है 82.69 का। अगर स्पॉट 82 पॉइंट और इसके ऊपर आता है ये एक और लेवल, और उसके ऊपर आता है ये मेरे 4 लेवल है दोस्तों। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कि ये मेरा क्या लेवल है। तो अगर स्पॉट कल 82.62 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं बाई साइड पे ट्रेड करूंगा। मेरा बायस बाई साइड पे होगा, क्योंकि 82.62 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन चुका है आज के लिए। और अगर ये 82.62 के ऊपर सस्टेन करता है तो दोस्तों नेक्स्ट आ सकता है 81.68। ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस आज जो हमने देखा है ट्रेड पे, यहाँ देख सकते हैं आप मेजॉरिटी ऑफ द डे ये इस रेसिस्टेंस के नीचे ही रहा है। और अगर हम 82.684 के ऊपर जाते हैं दोस्तों तो आराम से हम 82.77 के ऊपर जा सकते हैं। 82.77 यहाँ आता है दोस्तों, ये वाला लाइन, और 82.77 के ऊपर हम जा सकते हैं टेस्ट करने 82.83, क्योंकि हमने ये जो रिजेक्शंस देखे हैं बड़े बड़े रिजेक्शंस वो सब आए हैं 82.83 पे। तो ये हो सकता है मोटा मोटा अपसाइड का टारगेट। अगर कल एक्सपायरी के दिन भी आ सकता है या एक्सपायरी के बाद भी आ सकता है, मोटा मोटा इतना ही है ऊपर के साइड। क्योंकि अगर 82.8 के ऊपर जाता है, क्या आरबीआई इंटरफेयर कर रहा है कि रेट को वापस नीचे लेके आने के लिए, वो मैं पता नहीं लगा सकता, ना आप पता लगा सकते हैं इजीली। वो तो ट्रेडिंग आज के बाद ही पता चलेगा कि आरबीआई इंटरवीन कर रहा है कि नहीं। तो वो है ऊपर के साइड के ट्रेड फ्रेंड्स। अगर हम नीचे के साइड के ट्रेड ले, समझ लीजिए अगर स्पॉट ओपन होता है यहाँ पे जो है 82.53 के नीचे, तो मैं वेट करूंगा ये अल्टीमेट लो का जो है 82.47 को ब्रेक होने के लिए। क्योंकि एक बार 82.47 ब्रेक होता है दोस्तों तो मल्टीपल लेवल्स आते हैं हमारे लिए। तो अब लिख लेते हैं, अगर स्पॉट ओपन होता है 82.53 के नीचे जो है ये लाइन दोस्तों, इसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो वेट कीजिए सेम थिंग 82.47 का आप वेट कीजिए। उसके नीचे जब जाएगा 82.47 के नीचे जब जाएगा तो आपका पहला टारगेट होगा 82.43 और अगर 82.43 के नीचे गया दोस्तों तो अगला टारगेट होगा 82.37 और अगर 37 के नीचे गया दोस्तों तो मैं जो टारगेट बोल रहा था आपको कल 82.2, ये इतना नीचे भी जा सकता है दोस्तों। तो अभी ओपन फील्ड है, ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो आज शाम का जो ट्रेडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, गोल्ड कैसे ट्रेड करता है वो इम्पॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम क्रूड कैसे जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा
तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है दोस्तों। प्लीज़ अगर जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन प्रिपेयर होने के लिए हेल्प करेगी दोस्तों। Thank you so much. Now we'll do the analysis in English. So friends, thank you for joining my channel. Before I go ahead with what is the day look like today, I just want to get your attention to something very important as an information. So let's look at the last 7 days chart. This is the last 7 days chart, friends. We had on 5th, we got a very good move on the upside. Pretty much the upside comes to around 82 point, close to around 82.77. All right, this is the range. And today where we are is this range. The lowest point I'm taking is 82.47. So technically around 30 paisa is the range in which we've been trading for 7th, 8th and 9th. It is a very important thumb rule that everyone has to understand, that when spot is in a range, and if you are taking options or holding options, you will lose premium. Whether it is PE or on CE, you will lose premium. And today especially, I had very clearly told you, if you refer to my yesterday's analysis, that today is very important, and if the range is not too much, then premiums will be eaten. So better trade in futures rather than trading in options. This is something that I told you yesterday in my analysis. Please do check it. So if at all you still trade in options, and when you know that the market is range bound, you should know the limit of loss you can take from your capital. You cannot just go and put all your capital and without a stop loss lose all your capital. So you should be very clear in understanding how much loss I can take and then take up your trades. That is the most important information I wanted to share with all of you. Now let's talk about what happened today in the market, friends. So if you look at today's market, very clearly the opening that we got today morning was somewhere close to around 82.65. Okay, and after 82.65 we just saw a downtrend, came to around 82.54, again it went up 82.62, and again from there we saw a downtrend, touched the low of 82.47, and from 82.47 we thought it will fall, but it did not fall, it again went up. So very clearly, if you see again, my referring to my yesterday's analysis, I had told that if spot goes below 82.47, then it's a clear opportunity to sell, but it did not go. And in my yesterday's analysis, I told if spot goes above 82.66, it will go to test the upper resistance. It did not go above 82.66 also. So it was well within a range. And while there were selling opportunities, I did not do any selling. While I took some buying opportunities, it did not materialize. So what will I be doing for tomorrow? Let's look at what is it that I can do for tomorrow. So let me take the 1 hour chart over here, friends, and just take a range over here. So for tomorrow, friends, I'll be watching out for an important level, which is this, which is 82.62. If spot is above 82.62, I will be on the buy side. I will look for an important resistance, which is 82.68. 82.62 and 82.68 now is a very important resistance zone. If we are able to cross 82.68, the next target will be 82.72 and 82.77. And above 82.77, friends, we can see 82.83. This is what I'm expecting for tomorrow. I'm going to keep it a very short range, because this is a range whenever spot is going to 82.8, either RBI is intervening or traders are intervening to bring the price down. So I'm keeping the range short. In case spot opens tomorrow below 82.54, okay, if spot opens below 82.54, then wait for spot to break 82.47. If 82.47 breaks on the downside, then on the downside you will get three targets, friends. One is 82.43, the second one is 82.37, and the third target you will get is 82.27. Now if 82.27 also breaks,
then it might go to the low, which is 82.2. That is on the downside, friends, only if 82.47 breaks. If 82.47 is not breaking, it's a clear indication that this market is going to go on the upside, and we have to see the other levels and the resistances above to make sure that 82 point, whether all the resistances are breaking, or do we again have retracements or or fall after touching resistances. I hope this analysis is useful to you, friends. For all those people who are watching my analysis for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your day, for your trade the next day. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.